चैनल। और आज के इस वाली वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि नए टच कंट्रोल्स के साथ तुम ब्रिजिंग कैसे कर सकते हो। मैंने बहुत से बंदों को देखा है, हाई में भी और अदर सर्वर में भी, वो नए टच कंट्रोल आने के बावजूद भी बहुत ही ज़्यादा बोलूँ तो ओल्ड टाइप की ब्रिजिंग यूज़ कर रहे हैं। लाइक पहले के टाइम पर नहीं करते थे क्या ऐसे ब्रिजिंग, तो इस टाइप की ब्रीथिंग कर रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा स्लो है एक्चुअली और बहुत ही ज़्यादा इनएफिशिएंट है। लाइक इसमें तुम कभी भी ऐसे नीचे गिर सकते हो अगर तुम्हें ब्लॉक प्लेसिंग करना छोड़ दिया तो इसमें गिरने का भी बहुत ज़्यादा डर रहता है। और इसलिए आज मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ सबसे बेस्ट टाइप की ब्रीथिंग बताने वाला हूँ मैं तुम लोगों को नए कंट्रोल्स में जो लगभग सभी प्लेयर यूज़ करते हैं। जैसे कि तुम लोग को फॉर एग्जाम्पल मैं बता दूँ इस टाइप की ब्रीथिंग, इस तरह की, है ना। या फिर तुम लोग कह सकते हो कि इधर अपन यू ऐसे ब्रीजिंग भी कर सकते हैं बिल्कुल। और बहुत ही औसम टाइप की ब्रीजिंग बताने वाला हूँ, बस तुम वीडियो में अंत तक बने रहना और स्किप्स मत करना, नहीं तो तुम बहुत ही अच्छी चीज़ें भूल जाओगे। क्योंकि मैं इसके बीच में बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी बताने वाला हूँ जो कि तुम्हारे टिप्स एंड ट्रिक्स होगी जो तुम्हारे काम आ सकती है। सो पूरी वीडियो ज़रूर देखना एंड एन्जॉय। सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारी ब्रीजिंग। सबसे पहले शॉर्ट ब्रीजिंग वाली देखते हैं हम लोग। सबसे डिफ़ॉल्ट जो हमारी ब्रीजिंग होती है ना, वो सबसे पुरानी ब्रीजिंग है। ये नॉर्मल ब्रीजिंग होती है, ओल्ड टाइप की ब्रीजिंग या नॉर्मल ब्रीजिंग जो भी तुम बोल सकते हो इसे। इसमें क्या है, तुम लाइक ब्लॉक्स को आपने आगे स्पैम करते हो कुछ इस तरीके से, है ना, कुछ इस तरीके से। लाइक एक ब्लॉक करा और जैसे जैसे, क्योंकि हमको याद है जावा ये बेडरॉक एडिशन में अपन जैसे जैसे ब्लॉक के आगे बढ़ते हैं हम लोग को उसकी आउटलाइन दिख जाती है कुछ इस तरीके से, है ना। हम लोग एक ब्लॉक के पीछे ही हो भी जैसे कि मैं, पर स्टिल मेरे को यहाँ पर आउटलाइन दिख जाती है और मैं उसके आगे प्रेस कर सकता हूँ ब्लॉक। तो ये बेडरॉक का एक्सक्लूसिव फीचर है और इस फीचर के बाद से ही बेडरॉक में ये वाली ब्रिजिंग चालू हो गई थी कि तुम अब ऐसे ब्लॉक्स तो प्रेस कर ही सकते हो। तो अब अगर तुम जल्दी जल्दी ब्लॉक प्रेस करोगे तो तुम स्प्रिंटिंग के साथ भी ये वाली ब्रिजिंग कर सकते हो। तो ये इस चीज़ का फ़ायदा है, पर इसका एक डाउनफॉल बहुत बड़ा है कि इसमें तुम्हारी CPS और तुम्हारा एम बिल्कुल स्टेबल होना चाहिए। मतलब अगर तुमने मान लो CPS बहुत ज़्यादा है तुम्हारी, तो देखो क्या होगा कि तुम्हारे ऐसे ब्लॉक्स तुम्हारे ही सामने ब्लॉक्स ऐसे प्लेस हो जाएंगे। ऐसा बहुत सी बार होता भी है। लाइक जैसे अभी मैं करूँगा तो या तो कभी, हाँ, अगर तुम्हारी CPS कम हो जाएगी तो तुम ऐसे नीचे गिर भी जाओगे, या फिर अगर तुम्हारा एम बहुत ज़्यादा आगे है इस तरह तो भी तुम ऐसे गिर सकते हो। तुम्हारा बहुत एम पीछे है जैसे इधर ही है मेरा एम, तो भी तुम गिर जाओगे। इसलिए एम को बिल्कुल स्टेबल रखना पड़ेगा, CPS को बिल्कुल स्टेबल रखना पड़ेगा, तब जाके ब्रिजिंग हो पाएगी। और इसीलिए इस ब्रिजिंग में डर बहुत रहता है कि इसमें हम लोग गिर सकते हैं। पर फिर 2022 में ना जब नए कंट्रोल्स आए थे ना, तो उसके साथ नई टाइप की ब्रिजिंग भी मोजिंग वालों ने इंट्रोड्यूस करी थी, तो वही ब्रिजिंग मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ। सो ये नॉर्मल ब्रिजिंग तो हम लोग की हो चुकी है, अब मैं तुम लोग को बताऊँगा तुम लोग फॉरवर्ड ब्रिजिंग कैसे कर सकते हो या फिर जंप टू ब्रिजिंग कैसे कर सकते हो। बहुत से लोग बोलते हैं जंप ब्रिजिंग। सो जंप ब्रिजिंग करना है बहुत ज़्यादा ईजी है। तो जंप ब्रिजिंग करने के भी ना दो तरीके होते हैं, दो और बहुत ज़्यादा तरीके होते हैं जंप ब्रिजिंग करने के लिए। सबसे पहला तरीका मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहला तरीका है फॉरवर्ड ब्रिजिंग। मतलब तुम अपने अपने जो जहाँ से तुम्हें ब्लॉक प्लेसिंग करनी है, जहाँ से तुम्हें ब्रिजिंग करनी है, उस ब्लॉक से तुम्हें 2-3 ब्लॉक दूर यहाँ पर खड़े हो जाना है। जैसे लाइक ये इस ब्लॉक से को ब्रिजिंग करनी है, जैसे 1-2-3 ब्लॉक की मैं दूरी पर हूँ। तुम 4 ब्लॉक की भी ले सकते हो, 5 ब्लॉक की भी ले सकते हो, दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी हाँ, तुम्हें ऐसे एक डिस्टेंस कीप करनी है अपने और ब्लॉक के बीच की। जैसे ये ब्लॉक है मेन, तो ये 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक और 3 ब्लॉक। 3 ब्लॉक से कम भी करोगे तो फिर ब्रीजिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं, अगर तुम अभी नई नई ब्रीजिंग कर रहे हो तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम क्या कर सकते हो। ऐसे अपना जो ये ब्लॉक है इससे 3 ब्लॉक की दूरी रखना है, ज़्यादा भी मत रखना, कम भी मत रखना, फिक्स 3 ब्लॉक की दूरी रखना। 1-2-3 1-2-3 इस ब्लॉक से को करनी है, 1-2-3 की यहाँ पर ऐसे दूरी आपको रख लेनी है, ठीक है। अब जैसे हम लोगों ने 3 ब्लॉक की दूरी रखी है, तो अब तुम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले, हाँ इधर में 1-2-3, हाँ, सबसे पहले उस ब्लॉक के एज वाले पॉइंट पर देखना है, मतलब उसका एज का है। जैसे ये हमारा ब्लॉक है फॉर एग्जांपल, जैसे कि आयरन ब्लॉक है, तो इसके यहाँ पर तुम्हें ये डंडी दिख रही है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन
दिखिए ये सेंटर सेंटर सेंटर, हाँ इस सेंटर के तुम्हें आगे वाले पोर्शन पे, जैसे सेंटर है, ये इसका पीछे वाला पोर्शन हो गया और ये इसके आगे वाला पोर्शन हो गया। तो तुम लोग इसके आगे वाले पोर्शन से अपना जो ब्लॉक प्रेस करने वाला बटन होता है ना, जैसे मोबाइल टच कंट्रोल्स में तुम्हें बताऊँ तो ये होता है, ये वाला, ये मैं इसे दबा रहा हूँ, याद है कि हाँ ये वाला बटन होता है। तो अब तुम्हें इस वाले बटन को मोबाइल कंट्रोल में ऐसे होल्ड करके रखना है और उसके साथ ही तुम्हें अपने जॉयस्टिक को भी आगे खींच देना है। जैसे मैंने ये होल्ड करके रखा और जॉयस्टिक को भी मेरे को उसके साथ ही आगे खींचना रहता है। तो अगर देखो, अगर तुम सिर्फ इसे होल्ड करोगे और जॉयस्टिक को आगे मूव करने में देरी कर दोगे ना, तो ये ऐसे ब्लॉक पीछे ही प्लेस हो जाएंगे तुम्हारे, तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए तुम्हें क्या करना है, हर ब्रिजिंग मेथड में जैसे ही तुम्हें ये ब्लॉक प्लेसिंग स्टार्ट करो, तुम्हें इंस्टेंटली अपना जॉयस्टिक को आगे खींच लेना है और ऐसे तुम ब्रिजिंग कर पाओगे, है ना, समझे। कुछ इस तरीके से लाइक मैं इधर हूँ, इधर मैंने ब्लॉक प्लेस करना होल्ड करा और उसी वक्त मैंने इसको, देखो अब मैं थोड़ा सा लेट हो गया तो वो ब्रिजिंग शुरू नहीं हुई। तुमको जैसे ही तुम बटन को होल्ड करो ना, जिस सेकेंड, उससे कुछ मिली सेकेंड बाद ही तुम्हें अपना जॉयस्टिक को आगे खींच देना है, मतलब स्प्रिंट कर लेना है आगे की तरफ। जैसे यहाँ पे मैंने ब्लॉक प्लेस करना होल्ड करा और ये मैंने आगे जॉयस्टिक खींच लिया और ये ब्रिजिंग होगी। होप तुम समझ गए होंगे। कुछ इस तरीके से होल्ड करा, जॉयस्टिक आगे खींचा और ऐसे। ये है फॉरवर्ड जंप ब्रिजिंग। तो यहाँ से तुम क्या है, इसे बिना इसके भी कर सकते हो, जंपिंग के भी, और तुम इसे जंप के साथ भी कर सकते हो, कुछ इस तरीके से। ज़्यादा याद रखते सभी ब्लॉक्स, पर इसमें भी एक डाउनफॉल है। अगर तुम मतलब बोलो तो तुम्हारा एम बहुत ही ज़्यादा आगे है, बहुत ही ज़्यादा आगे, तो तुम ऐसे नीचे गिर जाओगे, है ना। और अगर तुम्हारा एम बहुत ही ज़्यादा पीछे है तो भी तुम ऐसे गिर जाओगे। वो सेम चीज़ है, पर इसमें CPS वगैरह का कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हाँ, अगर तुम इसको एक्सपर्ट कर लेते हो तो ये तुम्हारे लिए बेस्ट ब्रीजिंग मेथड होगी। हाँ, सबसे ज़्यादा बेस्ट ब्रीजिंग मेथड है अगर तुम इसको अच्छे से कर लेते हो। तो अगर तुम इसे अच्छे से करना सीख जाते हो तो कुछ इस तरीके से, राइट। ओके, तो ये तो मैंने तुम्हें सिखाई दी। अब आते हैं हमारी सेकंड ब्रीजिंग मेथड की तरफ, जिस ब्रीजिंग मेथड का नाम है डाउनवर्ड्स गॉड जंप ब्रीजिंग। नाम से तुम समझ गए होंगे आई थिंक। डाउनवर्ड जंप ब्रीजिंग में क्या करना है, मतलब एक ब्लॉक सामने एक ब्लॉक नीचे और ऐसे स्ट्रेट तुम्हें ये करना है इस तरीके से। अब इस डाउनवर्ड गॉड ब्रीजिंग में, इस डाउनवर्ड जंप ब्रीजिंग में भी दो फीचर्स है, दो टाइप की ब्रीजिंग है इसमें भी। कौन सी, एक तो तुम ऐसे यू दो ब्लॉक प्रेस करके नीचे वाले को होल्ड करके ऐसे सिंपली आगे जा सकते हो, या फिर तुम डायरेक्टली अपना जॉयस्टिक लो, जो ब्लॉक प्लेस करने वाला बटन होता है उसे ले और उसको नीचे ड्रैग कर दो और उसके साथ ही जॉयस्टिक को आगे बढ़ाओ। तो टेंशन वाली बात नहीं है, दो ही को समझाऊंगा मैं, है ना। तो सबसे पहले तो आती है हमारी फर्स्ट वाली डाउनवर्ड जंप ब्रिजिंग। फर्स्ट वाली डाउनवर्ड जंप ब्रिजिंग में क्या करना है, तुम लोगों को एक ब्लॉक सामने प्लेस करना है, एक ब्लॉक अपने ऊपर प्लेस करना है। कुछ इस तरह का तुम्हें पैटर्न बनाना है, एक ब्लॉक इधर एक ब्लॉक ऐसे, ठीक है। एक और बार समझ लो कैसे करना है, एक ब्लॉक इधर एक ब्लॉक इधर, एंड देन फिर तुम लोगों को क्या करना है, जो जिस ब्लॉक पर तुम खड़े हो, जैसे इस ब्लॉक पर मैं खड़ा हूँ, इस वाले ब्लॉक पर, है ना, ये वाला ब्लॉक, ठीक है। तो इस वाले ब्लॉक पर तुम्हें नीचे देखना है और बिल्कुल स्ट्रेट नीचे देखना है, और अपने जिस भी बटन से तुम ब्लॉक प्लेस करते हो, जैसे मोबाइल में ये वाला बटन होता है, इसको तुम्हें होल्ड करके रखना है, और होल्ड करने के साथ ही साथ तुम्हें अपना जॉयस्टिक आगे खींच देना है। ऐसे तुम्हारी ब्रीजिंग होती रहेगी, समझे। एक और बार करके देता हूँ। जैसे ये है, ये एंड देन फिर इसको होल्ड करके आगे मैंने ये जॉयस्टिक खींच दिया। इस तरह से तुम लोग ये कर सकते हो, है ना। PC में भी तुम्हें ऐसे ही करना है, एक ब्लॉक आगे एक ब्लॉक नीचे, और देन फिर एक साथ तुम लोगों को जो वो ब्लॉक प्रेस करने वाला बटन को होल्ड करना है और अपना जॉयस्टिक आगे खींच देना है। इसको तुम नॉर्मली भी कर सकते हो,
इसको क्या है, तुम इसको बिल्कुल ही ऐसे नॉर्मली भी कर सकते हो बिना जंप करें, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट में, या फिर तुम इसे जंप करके कर सकते हो, लाइक ऐसे ऐसे, और ये मैं जंप करके कर रहा हूँ जैसे कि। तो कुछ इस तरह से 2 टाइप से तुम इस ब्रिजिंग मेथड को कर सकते हो। तो ये हमारी होगी एक ब्रिजिंग मेथड। अब हमारी दूसरी ब्रिजिंग मेथड की तरफ बढ़ने से पहले मैं तुम लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इस ब्रिजिंग मेथड ना, ये ब्रिजिंग मेथड सबसे ज़्यादा सिक्योर्ड ब्रिजिंग मेथड है। इसमें बिल्कुल भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। बस यही चीज़ है इसमें तुम्हें बिल्कुल भी कुछ भी प्रॉब्लम वगैरह नहीं आएगी, जैसे कि बाकी ब्रिजिंग मेथड में है। कहीं तुम लाइक गिर रहे हो, या फिर कहीं तुम ऐसा है कि CPS में दिक्कत आ जाती है, और तुम्हारा एम कंसिस्टेंट नहीं है, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स है जिस पे तुम फेल हो सकते हो। पर इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें बिल्कुल सिंपल है, अपना एम डाउन रखना है और बस खींच दो। वैसे तुम कितना भी आगे तक जा सकते हो, कितना भी आगे तक। यहाँ तो बैरियर आ गया इसलिए मैं नहीं जा पा रहा, पर एक्चुअली इन गेम में तुम इससे कितना भी आगे तक जा सकते हो बिना किसी टेंशन के। सो ये वाली है इसमें चीज़, है ना। और 1 मिनट रुक जाओ अभी। हाँ ठीक है, अब ठीक है। हाँ, तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी दूसरी ब्रिजिंग मेथड की तरफ, जिसका नाम है वैसे एक्चुअली नाम तो इसका कुछ है नहीं, पर ये ब्रिजिंग मेथड तुमने बहुत से लोगों को करते हुए देखा होगा। अब ये क्या हो गया, एक मिनट। हाँ, तुम्हें क्या कह रहा था। हाँ, एक्चुअली इसका कोई ऑफिशियल नाम है नहीं, मतलब कोई भी इसे किसी नाम से नहीं बोलता है, पर हाँ ये ब्रिजिंग मेथड है एक। और तुम लोग मानोगे नहीं, पर ये ब्रिजिंग मेथड सब लोग यूज़ करते हैं। लाइक जेका के बैटल रश में भी ये ब्रिजिंग मेथड बहुत यूज़ होती है। तो ये वाली सेकेंड वाली ब्रिजिंग मेथड है हम लोग की डाउनवर्ड ब्रिजिंग मेथड की। तो फर्स्ट वाली मैंने तुम लोग को बता दी, अब सेकेंड वाली है इसमें कि तुम लोग को इसमें कुछ भी ब्लॉक फोर्स फेस करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें तुम डायरेक्टली ब्रिजिंग कर सकते हो। पर इसमें एक रिस्क है, अगर तुम इसे ठीक से नहीं करते तो तुम नीचे गिर जाओगे। इसमें करना क्या है तुम लोगों को, जैसे कि जिस ब्लॉक से तुम्हें ब्रिजिंग शुरू करनी है उस ब्लॉक पर तुम पहले खड़े हो जाओ, कुछ इस तरीके से, है ना। तो इस ब्लॉक में खड़ा हो गया। अब इसके आगे वाले ब्लॉक पर मेरे को अपना ये होल्ड करना है, जिस बटन से अपन ब्रिजिंग करते हैं, ब्लॉक प्लेस करते हैं, मतलब जैसे मैं तो किसी पे खेल रहा हूँ, मेरा राइट क्लिक है, राइट क्लिक होल्ड करना है, इससे नीचे खींच देना है ना। फिर जैसे ही तुम आगे आओगे ना, वेट एक मिनट, फिर जैसे ही तुम ऐसे आगे आओगे ना तो ऐसे ब्रिजिंग हो जाएगी। अब इसमें सीन ये है कि तुम्हें इसको 1 सेकेंड करना पड़ेगा, मतलब अगर तुम इसमें थोड़े से देरी कर देते हो तो फिर ये नहीं होएगा, है ना। तो अगर तुम इसे देरी कर दोगे तो देखो ऐसा ऐसा ऊपर ही ब्लॉक प्लेस हो जाएंगे, ऐसे दिक्कत आ सकती है तुम्हारे, इसकी ये है ना। तो इसलिए तुम लोग को इसे 1 सेकेंड करना पड़ेगा। बाकी इसको थोड़ा ना तुम आराम से ही करना, क्योंकि जल्दी जल्दी में ऐसे तुम नीचे गिर सकते हो। तुम जल्दी जल्दी में से करोगे तो कुछ इस तरीके से तो ना एम बिगड़ जाएगा, या तुम, क्योंकि बहुत सारे लोग ना फ़ोन पर ही खेलते हैं तो उनका एम अच्छा नहीं रहता है, तो वो बिगड़ जाएगा तो तुम नीचे गिर सकते हो। तो इसे आराम से आगे अपना ये ब्लॉक प्लेस करना है, शुरू करना है तुम्हें, नीचे खींच देना है, देन फिर ऐसे रुक जाओ, देन फिर तुम्हें क्या करना है, इसे आगे ब्रिजिंग मेथड में कंटिन्यू कर देनी, कुछ इस तरीके से। अब इसको तुम नॉर्मली भी कर सकते हो सेम हर ब्रिजिंग मेथड की तरह, और इसे तुम जंप करके भी कर सकते हो कुछ इस तरह, है ना। जंप करके भी कर सकते हो, जंप करके बेसिकली ज़्यादा एफिशिएंट रहता है ये जंप करके करने में क्या रहता है ना, जंप करके तुम करोगे तो सीन ये है तुम जल्दी ट्रैवल करोगे। जैसे अपन स्प्रिंट जंपिंग करते हैं ना, तो नॉर्मल स्प्रिंटिंग से ज़्यादा वो एफिशिएंट रहता है, जल्दी हम फास्टर ट्रैवल कर पाते हैं, तो वो वाली चीज़ है बस, है ना। तो अब ये वाली भी होगी, तो हम लोग की कितनी 3 हो गई है अभी तक, है ना। एक तो फॉरवर्ड वाली होगी, एक तो ये वाली हो चुकी है हम लोग की ब्रिजिंग मेथड, 3 नहीं 4 ब्रिजिंग मेथड हो चुकी है। एक तो ये वाली होगी, एक 2 जो मैंने अभी तुम लोग को बताई, एक ये वाली भी होगी हम लोगों की, और एक और है, एक और कौन सी थी, हाँ एक और है हम लोगों की ये वाली भी हो चुकी है, ये मैंने अभी करी। और इसके अलावा भी एक बच रही है, तो एक हम लोगों ने ये वाली भी कर ली, ये ब्लॉक स्पैमिंग वाली, है ना। तो हम लोग की इतनी ब्रिजिंग मेथड्स कंप्लीट हो चुकी है। अब तुम लोगों को क्या करना है, अब हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट ब्रिजिंग मेथड की तरफ। नेक्स्ट ब्रिजिंग मेथड है रश ब्रिजिंग, तो वो मैं इसमें नहीं बताऊंगा,
और मैं तुम लोगों को इसमें बताता हूँ। चलो नॉर्मल ब्रिजिंग, रश ब्रिजिंग में बेसिकली क्या है ना, ये चीज़ इसमें लाइक ज़्यादातर ये उस टाइम पर रहता है जब हमारे ग्राउंड से दूसरा ग्राउंड थोड़ी सी हाई लेवल पे रहता है। जैसे इससे थोड़ा 1-2 ब्लॉक ऊंचा है ना, तो तब वहाँ तक हमें ट्रैवल करने के लिए इस ब्रिजिंग मेथड का यूज़ करना पड़ता है। तुम समझिए, तो उस जगह पर ये ब्रिजिंग मेथड्स काम आती है ना, उस जगह पर ये ब्रिजिंग मेथड्स काम आती है। बाकी तो तुम अपनी नॉर्मल ब्रिजिंग मेथड यूज़ कर ही सकते हो, पर ये 2 जगह पर काम आती है। एक तो ये वाली जगह पर, और एक या तो मान लो सामने वाला प्लेयर तुम लोगों को देख रहा हूँ, सामने वाला प्लेयर भी तुम्हारे ब्रिज पर हो और तुम भी उसी पर हो। अब तुम जैसे सामने वाले के प्लेटफॉर्म पे जाओगे ना, तो तुम्हारे हाथ में तो ब्लॉक्स रहेगा, तो वो तो तुम्हें इजीली मार सकता है। तो इसके लिए तुम उसके ऊपर से जाने के लिए इस ब्रिजिंग मेथड का यूज़ कर सकते हो। ये ब्रिजिंग मेथड मैं तुम लोगों को बताना रहा हूँ। इस ब्रिजिंग को कहते हैं जंप ब्रिजिंग, रश ब्रिजिंग। रश ब्रिजिंग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है, जैसे कि मैंने तुम्हें शुरू में बताया था फॉरवर्ड जंप ब्रिजिंग वाली। फॉरवर्ड जंप ब्रिजिंग में क्या करते हो तुम लोग, इसे बिल्कुल ये ऐसे जंप ब्रिजिंग करते हो इस तरीके से। सेम तुम्हें यही करना है, बिल्कुल सेम टू सेम तुम्हें यही चीज़ करनी है। पर अब इसमें सीन क्या रहेगा, इसमें तुम लोग को ये ब्रिजिंग मेथड करते हुए 2-4 ब्लॉक की हाइट पर चल जाना है। जैसे कि ये मैंने थोड़े बहुत ब्लॉक प्लेस करे, 5-6 ब्लॉक तुम्हें प्लेस करने हैं, 5-6 जितने भी तुम चाहो। फिर तुम्हें थोड़ा सा रुक जाना है, फिर तुम्हें ब्लॉक प्लेस करना है, फिर रुक के फिर ब्लॉक प्लेस करना है, फिर रुक के फिर ब्लॉक प्लेस करना है ना। ऐसे कंसिस्टेंट तुम्हें ब्लॉक प्लेस करने से तुम देखोगे कि तुम अपने सरफेस लेवल से थोड़ा सा ऊपर आ चुके हो, 2-4 ब्लॉक ऊपर आ चुके हो। और इसमें तुम्हारा टाइम भी नहीं जाएगा, लाइक तुम ऐसे ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, इसमें टाइम बहुत जाएगा, है ना। इस वाली ब्रिजिंग मेथड में तुम्हारा टाइम भी बहुत ज़्यादा बच जाएगा, समझ रहे हो तुम लोग। तो ये वाली ब्रिजिंग मेथड भी बहुत ही ज़्यादा काम आती है। करना क्या है, सिंपली ऐसे तुम लोग अपना ब्लॉक प्लेस करने वाला बटन होल्ड करो, अपना सिंपल फॉरवर्ड जंप ब्रिजिंग करो। जैसे ही तुम लाइक तुम्हें लगे कि हाँ अब 2-4 ब्लॉक की दूरी है हमारे और सामने वाले ब्लॉक से, तो तुम एक ब्लॉक मतलब एस दबा दो, पीछे वाला थोड़ा सा पीछे आ दो, तुम हल्का सा पीछे आना है, बस थोड़ा सा पीछे आओगे और फिर से तुम्हें ब्रिजिंग शुरू करनी है। जैसे ये थोड़ा सा पीछे आना है और कुछ इस तरीके से, क्योंकि अगर तुम पीछे नहीं आओगे ना, तो देयर इज़ अ कपल ऑफ चांस कि तुम नीचे गिर जाओ। लाइक जैसे ये है, जैसे ये देखो, अब मैं पीछे नहीं आ रहा था, मैं रुक भी नहीं रहा था, तो इसलिए मैं गिर गया। इसलिए तुम लोग को ये करने थोड़ा सा पीछे आना ज़रूरी है। अगर तुम पीछे नहीं आना चाहते तो तुम थोड़ा सा रुक सकते हो, मतलब आधे से भी 1/4 ऑफ द सेकेंड तुम रुक सकते हो। फिर तुम अपनी ब्रिजिंग कंटिन्यू करो कुछ इस तरीके से। अब ऐसे ब्रिजिंग करने से ना तो ये फ़ायदा रहेगा कि तुम अपने अपोनेंट के ऊपर से चल जाओगे, क्योंकि तुम देख सकते हो, ये देखो मैं कहाँ से, मैं यहाँ पर था और मैं इसे ब्रिजिंग करते करते वहाँ तक पहुँच गया। ऐसे तुम इसे कंसिस्टेंटली करोगे ना, तो तुम अपने जो अपोनेंट है उसके सर के ऊपर से चल जाओगे और उसे पता भी नहीं लगेगा। ये वाली ब्रिजिंग मेथड भी काफ़ी ओपी है, बस तुम्हें इसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी। देखो प्रैक्टिस के बिना कुछ भी ब्रिजिंग मेथड सारी फेल ही है, तो प्रैक्टिस तो एक बार तुम करके देखना ही सही, प्रैक्टिस से ही होगा, नहीं तो फिर मुझे मत बोलना कि आपने गलत सिखाया हमें, है ना। तो एक बार प्रैक्टिस तुम्हें करनी पड़ेगी। अब अगली ब्रिजिंग मेथड जो है वो है 1 स्टैक ब्रिजिंग मेथड। तो सबसे पहले तो ना 1 स्टैक ब्रिजिंग मेथड करने से पहले एक सिंपल सी यहाँ पर चीज़ करने वाला हूँ मैं। तो एक सरफेस होगा ना, इसे तोड़ कर लो, किसी ने कुछ नहीं देखा, ओके। हाँ, तो अब जो हमारी नेक्स्ट ब्रिजिंग मेथड है वो है 1 स्टैक। 1 स्टैक ब्रिजिंग मेथड में क्या रहता है ना, कि जैसे ये तो हमारा थोड़ा सा ही आगे था, थोड़े से ही लेवल ऊपर था, मतलब 3-4 ब्लॉक ऊपर था। 1 स्टैक ब्रिजिंग मेथड में सीन ये रहता है कि हमारा जो दूसरा प्लेटफॉर्म रहता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर रहता है, लाइक बिल्कुल हवा में ही रहता है, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए भी बहुत दिक्कत वाली बात है। तो उस 1 स्टैक ब्रिजिंग को करने के लिए तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, ऐसे कंसिस्टेंटली 2 ब्लॉक ऐसे प्लेस करने पड़ेंगे, फिर तुम ऐसे ऊपर चल जाओगे, समझ लो, ऐसे 2 ब्लॉक,
है ना। इस तरह से तुम कर सकते हो कुछ अपने ये वाले ब्रिजिंग मेथड। तो आई होप तुम समझ ही गए होंगे कैसे करना है। वो देखो वो ब्लॉक्स ऊपर ही छूट गए, है ना। तो इस टाइप से तुम्हें करना है। अपन जिस ब्लॉक पे खड़े हैं उससे 2 ब्लॉक ऐसे तुम्हें फटाफट से थोड़ा सा पीछे रहकर स्पैम करना है, ऐसे 2 ब्लॉक ऐसे। इसे तुम दूसरी साइड से भी कर सकते हो, लाइक ऐसे। है ना। तो पर इसमें सीन ये है कि डर बहुत रहता है गिरने का, और बहुत सारे प्लेयर्स नहीं कर पाते, गिर जाते हैं इजीली। तो इसलिए तुम ऐसे सिंपल भी कर सकते हो। बाकी ऐसे ऐसे भी तुम कर सकते हो, और इसमें देखो बहुत ज़्यादा हाई CPS चाहिए रहेगी, और इतना तो मोबाइल प्लेयर से नहीं हो पाएगा, आई थिंक सो, है ना। तो तुम ऐसे तो मत करना, सिंपली जिसमें तुम बताया ऐसे 2 ब्लॉक ऐसे प्रेस करके छोड़ देना, है ना। ऐसे 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 ऐसे, है ना, कुछ इस तरीके से। अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट ब्रिजिंग मेथड की तरफ। तो हमारी जो नेक्स्ट ब्रिजिंग मेथड होने वाली है उसका नाम है मून वॉक ब्रिजिंग। और इस ब्रिजिंग के बारे में तुमने बहुत सुना होगा, आई नो, तुम सभी लोगों ने सुना है। जावा में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है मून वॉक ब्रिजिंग। तो मैंने सोचा तुम लोगों को बेडरॉक में भी बता ही दूँ कैसे करना है। बेडरॉक में तो बहुत ईजी है करना। सबसे पहले तो हम इस नॉर्मल वाले ब्रिजिंग में चल जाते हैं। हाँ, मून वॉक ब्रिजिंग में तुम लोगों को कुछ नहीं करना है। जिस ब्लॉक पर तुम लोग खड़े हो उससे थोड़ा सा पीछे आ जाना है, बिल्कुल पीछे आ जाना है ना। तब तब तक तुम्हें पीछे आना है जब तक तुम्हें जिस ब्लॉक पर तुम खड़े हो उसका एज नहीं दिखता था। लाइक अभी मेरे को इसका एज नहीं दिख रहा है, और जैसे मैं थोड़ा सा पीछे आऊँगा ना, थोड़ा सा पीछे आऊँगा, तो ये देखो मेरे को इसका एज दिख गया। ऐसे तुम्हें एज देखना है। जब तक तुम्हें एज नहीं दिख जाए तब तक तुम पीछे आते रहना स्निक करके। जैसे मेरे को इसका एज दिख गया, और इसके एज की तरफ से तुमको अपना ब्लॉक प्लेस करने वाला बटन होल्ड करना है और पीछे आते जाना है ना। जैसे कि ये ऐसे तुम्हारी ये वाली ब्रीदिंग मेथड भी हो जाएगी, है ना। एक और बार समझ लो, इस ब्लॉक पे खड़ा हूँ मैं, है ना, इस ब्लॉक पे खड़ा हूँ, मेरे हाथ में ब्लॉक है। अब ब्लॉक प्लेस करने वाले बटन को होल्ड करना है, और उसके साथ ही मेरे को पीछे भी आते जाना है, एक साथ आना है मेरे को, है ना। जैसे मैंने होल्ड करा और ये मैं पीछे आता गया। ऐसे तुम इसे जंप करते हुए भी कर सकते हो। डिक्वेविस की तुमने वीडियोस में ऐसे देखा होगा इस ब्रिजिंग। बाकी अब तुम इसे बेडरॉक में भी बहुत ही ईजिली कर सकते हो। बाकी ये कोई काम नहीं आती, तुमने इससे भी फास्ट ब्रिजिंग मेथड देख रखी है, पर हाँ तुम्हारे जावा प्लेयर्स को चिढ़ाने के लिए काफ़ी है ये, है ना। सो या अब ये वाली ब्रिजिंग मेथड भी हो चुकी है हम लोग की। तो अब हम लोग की एक और ब्रिजिंग मेथड अभी बच रही है। हाँ, अभी एक और ब्रिजिंग मेथड हम लोग की बच रही है, वो है डायगोनल ब्रिजिंग, या फिर आईसी ब्रिजिंग भी उसे बोलते हैं। ये ब्रिजिंग मेथड ना शायद पूरे माइनक्राफ्ट की सबसे कठिन ब्रिजिंग मेथड हो, क्योंकि इसको अभी मैं भी पूरी तरीके से सीखा नहीं है। इसमें तुम लोगों को क्या करना रहता है, जैसे ये जो हमारा ब्लॉक है ना, इस ब्लॉक का कुछ भी तुम सेंटर, जिस भी ब्लॉक से तुम लोगों को अपनी ब्रिजिंग स्टार्ट करनी है उस ब्लॉक को ले लो। जैसे मैं राइट साइड से करनी है तो राइट तरफ ब्लॉक प्लेस कर दूँगा, लेफ्ट तरफ से करनी है तो लेफ्ट तरफ से ब्लॉक प्लेस कर दूँगा। इस टाइप से तुम लोगों को करना रहता है। तो अगर तुम लोगों को राइट तरफ से करना है तो तुम क्या करो, सबसे पहले राइट की तरफ स्ट्रेफ करो। स्ट्रेफिंग क्या होती है, तुम लोग पूछोगे स्ट्रेफिंग क्या होती है। स्ट्रेफ करना है तुम लोग को मोबाइल में बता देता हूँ। जैसे ये है हमारे न्यू कंट्रोल्स, और इसमें एक तो ये है, एक ये है ना। तो एक तो इससे हम आगे हो जाएंगे, इससे हम पीछे चल जाएंगे, देख रहे हो ना तुम, इससे इधर, इससे इधर, इससे आगे, इससे पीछे। तो अब लेफ्ट और अप के बीच की जो चीज़ होती है ना, बिल्कुल ये देखो मैं जोस्टिक को कहाँ ले गया, इसको बोलते हैं स्ट्रेफिंग करना। बिल्कुल ऐसे कोने पर ले जाना है, ऐसे इस तरफ भी ऐसे कोने पर ले जाना है, इसे स्ट्रेफिंग करना बोलते हैं। मतलब अब तुम बिल्कुल सीधे भी नहीं जा रहे, तुम बिल्कुल अपने लेफ्ट या राइट में भी नहीं जा रहे हो, अब तुम टेढ़े जा रहे हो, टेढ़े जाने को ही स्ट्रेफिंग बोलते हैं, है ना। तो इस तरह से अब इसमें तो मैंने तो तुम्हें बता दे फ़ोन में कैसे तुम्हें स्ट्रेफिंग करनी है, पीसी में कैसे स्ट्रेफिंग करनी है। सबसे पहले स्प्रिंट करो
और डी और एस को दबाओ। जैसे मैंने अभी एस को दबा रखा है, एस और डी को। तुम एस और डी को दबाओगे ना, तो फिर जैसे तुम एस को दबाओगे, सॉरी ए है ना, ए को दबाओगे तो तुम अपने लेफ्ट साइड स्ट्रेफ करोगे, और डी को दबाओगे तो अपने राइट साइड स्ट्रेफ करोगे। कुछ इस तरीके से ये ना, इस तरह से तुम स्ट्रेफिंग कर पाओगे। एक बार देख लो, ऐसे 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 स्प्रिंटिंग के साथ ही तुम्हें करनी है। अब इसके ऊपर अभी तो मैं तुम्हें मोटा मोटा बता देता हूँ कि तुम्हें इसे कैसे करना है। बाकी पूरी वीडियो तो तुम यूट्यूब पे सर्च कर लेना, किसी भी सर्च कर लेना, क्योंकि ये बहुत इजी नहीं होती है। मैं ही नहीं सीख पाया अभी, तुम्हें तो बहुत टाइम लगेगा। जैसे मैं इस वाले ब्लॉक से ब्लॉक प्लेसिंग शुरू कर रहा हूँ, रेजिंग शुरू कर रहा हूँ। इस पर मैं ब्लॉक प्लेस करूँगा और स्ट्रेफ करके इसी ब्लॉक पे आ जाऊँगा। ओके, रुक जाओ अभी। इस पर मैंने ब्लॉक प्लेस करा, स्ट्रेफ करा और इस ब्लॉक पे आ गया, ठीक है। अब फिर मेरे को थोड़ा सा एम इधर झुकाना है और इस ब्लॉक को मैं प्लेस करूँगा, और फिर एम सीधे लेना है और फिर स्ट्रेफ करके इस पे आ जाना है ना। एक और बार देख लो। सबसे पहले इस तरफ मैं ब्लॉक प्लेस करूँगा अपने राइट साइड पे, है ना। तो राइट साइड में मैंने प्लेस करा, और राइट साइड पे ब्लॉक प्लेस करते से ही हमें उसकी तरफ स्ट्रेफ करना है और अपने क्रॉसर को लेफ़्ट की तरफ घुमा लेना है। फिर लेफ़्ट की तरफ से ऐसा चीज़ करना है, वाइस वर्सा, है ना। तो जैसे कि मैंने यू करा, इधर ब्लॉक प्लेस करा, इधर में मुड़ गया, फिर इधर मुड़ गया, इधर मुड़ गया, इधर मुड़ गया, इधर मुड़ गया, इधर। कुछ इस तरीके से तुम लोगों को प्लेस करना है। अब सबसे पहले तो तुम इसे बिना स्प्रिंटिंग के करके देखना, बिना स्प्रिंट के। फिर तुम इससे बिना स्प्रिंटिंग में हो जाओ मास्टर, तो फिर तुम इसे स्प्रिंट के साथ करके देखना, है ना। मैं तो बिना स्प्रिंट के भी नहीं कर पा रहा हूँ इसे, तुम कोशिश करना। बाकी और डिटेल्स में अगर तुम्हें इस लेजिंग के बारे में जाननी है तो यूट्यूब पे कोई सी वीडियो सर्च कर लेना, वो तुम्हें मेरे से भी अच्छे तरीके से बता देंगे, है ना। गिर गया, एक बार मैं इसे करके दिखा देता हूँ तुम्हें। तो ये अभी मैं बिना स्प्रिंटिंग कर रहा था। एक्चुअली ये स्प्रिंटिंग के साथ ही होती है, और जो इसे मास्टर कर लेता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रो प्लेयर मानते हैं उसे, है ना। तो एक बार तुम देख लो। है ना। अब स्प्रिंटिंग के साथ भी तुम अगर इसको एक्सपर्ट कर लेते हो तो स्प्रिंटिंग के साथ भी तुम इसे कर सकते हो। बाकी मैं तुम्हें एक एडवाइस दूँ तो मैं तुम्हें ये एडवाइस दूंगा कि ये करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लाइक तुम मेरे को देख सकते हो कितनी मुश्किल आ रही है, और बड़े बड़े यूट्यूबर से भी ये नहीं हो पाती है, वो भी गिर जाते हैं कभी कभी। तो तुम क्या कर सकते हो, सिंपली यूँ 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 ऐसे रुक रुक के तुम ब्लॉक ऐसे प्लेस कर सकते हो। हाँ, ये थोड़ा इनएफिशिएंट है, थोड़ा नहीं बहुत इनएफिशिएंट है, बट हाँ अगर तुम्हें केयरफुली खेलना है, स्काई वॉर्स वगैरह खेल रहे हो, पेड वॉर्स वगैरह खेल रहे हो, तो तुम केयरफुली ऐसे ब्रिजिंग कर सकते हो। बाकी वो वाली मैंने तुम्हें बताई दी, तुम्हें करना कैसे है वो वाली चीज़।
है ना। तो आई होप कि तुम ये भी समझ गए होंगे ये वाली ब्रीदिंग मेथड भी। बाकी इसके बारे में और डिटेल में तो बाकी लोगों ने भी वीडियो बना रखी है ना। या फिर तुम ऐसे न करके सिंपली यू भी कर सकते हो। कैसे भाई, ये रुक जाओ, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट में जाओ, थोड़ा सा लेफ्ट में जाओ, थोड़ा सा और राइट में जाओ, थोड़ा सा और लेफ्ट में जाओ। ये होगी हमारी ब्रीदिंग मेथड, है ना। तो ये ज़्यादा तो काम आती नहीं है डायगोनल ब्रीदिंग मेथड, नॉर्मली काम आती है ज़्यादा तो। बाकी ठीक है, अगर तुम्हें करना हो तो कर तो सकते हो, करने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो या आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, क्योंकि ये देखो हमारे सब्सक्राइबर बहुत ही कम चल रहे हैं। तो अगर तुम सब्सक्राइब करोगे तो मेरे को अच्छा लगेगा। और अगर इस वीडियो पे करीब 10 लाइक्स भी आ जाते हैं, सिर्फ 10 लाइक की बोल रहा हूँ मैं, 10,000 लाइक की नहीं बोल रहा हूँ, 10 लाइक भी आ जाते हैं तो मैं हाइव की वीडियो डालूँगा, हाइव के बेड वॉर्स की। मेरा खुद का गेम प्ले डालूँगा मैं उस पर, तो तुम वो वीडियो भी देख सकते हो, है ना। आई होप तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो एक कमेंट भी कर देना, और अगर नहीं आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर सब कर देना। सो बस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, बंद कर दो इसे।